हाय। मैं ना एक चीज बताना चाहता हूँ इस वीडियो पे पहुंचने से पहले। एक ना कॉमन परसेप्शन होता है लोगों का, कि आम लोगों का, कि यार जुए में सट्टे में तो वही घुसता है जो आवारा होता है, जिसको किसी की परवाह नहीं होती है, जो शायद स्वार्थी होता है, अच्छे घर से नहीं होता है, अच्छी परवरिश नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक करी है। जिस आदमी ने बीटेक करी है वो ये बात रिलेट कर सकता है कि हर बीटेक वाला बंदा ही एस्पायर्स टू बी एन आईआईटीएन। वो चाहता है कि मेरे आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं होता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, है ना। तो ये जो कॉन्वर्जेशन है ना, ये एक आईआईटीएन के साथ है मेरी कॉन्वर्जेशन, जो आज भी बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है। लेकिन जुए ने क्या करा उसके साथ, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप खुद सुनना। घर से उसके घर वालों ने निकाल दिया। लव मैरिज उसकी हो रखी थी भाई की, बीवी उसको छोड़ के चली गई। मैंने क्रॉस क्वेश्चन करा, यार लव मैरिज हुई तो क्वेश्चनिंग बनती है कि क्यों छोड़ के गई, लॉयल्टी निभानी चाहिए थी। उसने जवाब दिया, भाई बीवी की ज्वेलरी बेच दूंगा तो क्यों रहेगी मेरे साथ। बीवी के नाम पे जो प्लॉट था, जो ससुर जी ने मेरी बीवी के नाम प्लॉट किया था, वो मैंने चोरी छुपे बेईमानी से बिकवा दिया। तो कैसे मैं उसके, वो मेरे साथ कैसे रहेगी। फ्रस्ट्रेशन के अंदर मैं टीवी तोड़ देता हूँ, मेरी बीवी डर गई कहीं मेरे को ना मार दे गुस्से में। एडिक्ट हो गया वो बंदा, एनजाइटी हो गई, पैनिक अटैक्स आने लग गए। टच वुड, अब वो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में वो इंसान। ऑलमोस्ट एक साल हो गया उसको छोड़े हुए। लेकिन बहुत इमोशनल कॉन्वर्जेशन है, मेरे खुद के आंसू आ गए बात करते करते, भाई के भी आंसू आ गए उसके। बहुत इंटेलिजेंट बनता है, बहुत कामयाब बंदा है। लेकिन एक चीज कैसे आपके मेंटल हैप्पीनेस की, इमोशनल वेलबींग की और फाइनेंसिस की कैसे गांड मारती है ना, इस वीडियो में दिखाया है। आप देखना, पूरा देखना। एक दिन बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, टाइम लिया है ना, बट इट इज वर्थ द वेट, आई टेल यू गाइस। सुधरने में शायद सब कुछ छोड़ने पे ही निर्भर करता है इसमें। बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है, आप सुनना। विनती मेरी ये है, मुझे 100 लाइक्स इस पे देना। आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैं जब किसी बंदे से बात करता हूँ ना, तो मैं फॉर्मेलिटी की बात नहीं करता कि सुना हाँ 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 हूँ काट दिया फोन, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मैं अपने आप को उस जगह रखता हूँ कि उसको कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लगता अगर मैं उस जगह होता तो। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट easy टू कैरी आउट द कॉन्वर्सेशन विद द वन हु इज सफरिंग। आप खुद ट्रॉमेटिक फील करते हो यार। सो प्लीज मुझे 100 लाइक से ऊपर देना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। जय श्री राम। पास अपनी अर्निंग भी थी, मेरे पास सेविंग्स भी थी, मेरे पास कॉर्पस भी था। और मैंने सर, यू विल नेवर बिलीव दैट कि मैंने 10 लाख से विद मैच के अंदर 48 लाख रुपए बनाए थे सर। सोचो, क्रिकेट के मतलब अंदर दो 3 साल लाख के से अंदर 2 लाख से आपने पहले 10 लाख 2 लाख बनाए से फिर? 10 लाख हम्म। एक आईपीएल में। उसके बाद सीजन में। बंद सब कुछ, कोई आईपीएल के बाद कोई गेम ही नहीं खेला। हाँ। तो मैंने वो पैसे ऐसे अपने नॉर्मल अपने पास रखे बस। और मैं उस सर सबसे बड़ी बात है कि वो जुए का पैसा मैं खर्च भी नहीं कर पाया जिंदगी के अंदर। वो मैंने खर्च ही नहीं किया कभी 10 लाख रुपए आज तक। अच्छा। उसी में दिए मैंने सारे टोटल पैसे। उस 10 लाख से मैंने 2019 20 में तो वो लॉकडाउन हो गया था, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं कैसीनो में घुस गया था। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत जीता हारा। फिर हम्म। दुबई में आपको पता होगा ये क्रिकेट होने लगा था, आईपीएल हम्म। दुबई मूव हो गया था हाँ। हाफ वाला। कोविड की वजह से। 2021 आई थिंक सो, और मीन्स हाँ 20 चुनाव वाला की तो वजह 21 से, में शिफ्ट कोविड हो की वजह गया से था। कुछ हुआ था, हाँ। हाँ, तो वहां से ना सर मैं मतलब आई यूज टू अटेंड मैच एज वेल। तो वहां से मैं खेलता था, कभी हारता था, जीतता था, हारता जीता था। मैं सर 48 लाख रुपए जीत चुका था सर 2022 तक। एंड आई एम नॉट हम्म। जॉकिंग एट ऑल। मैं हर मैच खेलता था, कुछ कैसीनो भी खेला मैंने। हम्म। मेरी जर्नी सर वहां से जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ ना, तो मैं ये हम्म। नहीं बोल रहा कि तुम क्रिकेट खेल के जीत सकते हो। हम्म। आप किसी में भी नहीं जीत सकते। हम्म। जब सर आपके पास इतना ज्यादा पीक होता है, आप इतना पैसा कमा लेते हो ना, तो आप अपना बैट बहुत बड़ी कर देते हो। सही बोल रहे हो। तो जैसे कि ना, मैं जब ऑनलाइन में खेलता था ना, उसमें आईडी में खेलता था सर। तो मैं जैसे 10 लाख की बैट लगा रहा हूँ, तो वो बैट मेरी ले ही नहीं रहा है। क्यों? और जैसे पता नहीं सर, वो बैट ही नहीं लेता था मेरी हैवी बैट। जैसे कि किसी जो रैंडम टीम में, जैसे कि मान लो केकेआर है, तो मैं हम्म। 10 लाख की बैट लगा रहा हूँ कि 10 लाख मैच पे लगा रहा हूँ केकेआर पे, इसको जीतना चाहिए। तो मैं खाई लगाई दोनों दिखता था कि अगर ये टीम स्ट्रांग है तो अगर ये चेस पे आ रही है तो इसको लगा दो, जीत जाएगी आराम से, अभी रसल है ये है।
तो 10 लाख रुपए वो बैट ही नहीं लेता था, तो मुझे वहां से फोन करना पड़ता था, व्हाट्सएप कॉल करता था मैं बुकी को कि भाई मेरे इस पे 10 लाख लगा। और वो टीम में सर मैं मतलब उसको ना मैं बोलते हैं ना ये लोग ट्रेडिंग करो, बुक सेट कर लो, वो मैं करता ही नहीं था, मैं सीधा 10 लाख हारता था सर। वो 48 लाख मैंने 3 साल लगे थे, 3.5 साल मुझे बनाए थे मैंने विद कसिनो और ये सब जो भी चीजें थी उसमें। मैं हारा भी बहुत, बट मैं जो भी अमाउंट हारता था वो खाली मेरा प्रॉफिट में से हारता था, मतलब आई हैड अ गुड अमाउंट। तो आपको पता ही है इतना पैसा नहीं बनता कभी भी, और बन गया है तो आप। और सबसे बड़ी बात है ना, तो मैंने जब अपना कमाना स्टार्ट किया था तो मेरे पास अच्छी सैलरी थी, तो मैं कभी पैसा देख के हक्का बक्का नहीं होता था। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, मैं बहुत बिल्ड हो गया था, थोड़ा एरोगेंट बन गया था, आई डू एग्री दैट। बट मैं ऐसा नहीं कि इतना पैसा आ गया तो बहुत वो हो गया है ना, ऐसा कुछ नहीं था सर। तो वहां से मैं वो 48 लाख मैंने कम से कम 10 से 15 दिन में खत्म कर दिए, बिल्कुल खत्म, जीरो बटा सन्नाटा हो गया। और मेरे को बस दिमाग में ये शुरू चल रहा था कि यार वो भाई वो पैसे बहुत थे, बहुत थे, बहुत थे। और उस टाइम पर दुबई के अंदर फ्लैट भी बहुत सस्ते थे सर, इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो मैं मतलब प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से बात कर सकता था, कुछ भी कर सकता था लाइफ में, मतलब वहाँ पे अगर मैं उस पैसे को यूज करना चाहता तो। बट जो है कि देखो सर, ये महामारी कैसी है, मैं वो पैसा पूरा का पूरा क्रिकेट में ही आ रहा हूँ। क्रिकेट से कमाया, मोटा मोटा क्रिकेट से गवाया अपन ने, क्रिकेट से ही गवाया। तो मैं इसमें ये भी नहीं बोलूंगा कि क्रिकेट में आप हारते नहीं हो। आप देखो ना सर, मैं 3 साल जीता और मैंने कितनी जल्दी गवा दिया पैसा, वो सोचो 15 से 20 दिन में पैसा खत्म कर दिया मैंने वो। सारी मोटी बेट 5 लाख 10 लाख ऐसे, जब मैं 10 लाख की बेट लॉस की थी ना सर मैंने, तो मैं बहुत मतलब मेरा दिमाग तो पागल हो गया था। मैं यार ये पैसा कैसे हार सकता हूँ मैं। और मेरे पास लास्ट तक चांस थे बुक घुमाने का, बुक सेट करने का, मैं भी एक ही टीम पे रह गया मैं। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी कि इवन बुकी मेरे को बोलता था यार कि मिलन भी आप बुक सेट कर लो या लॉस काट लो आपका, ताकि आपके देने का कुछ नहीं रहे। लेकिन क्या होता है, जो बंदा एग्रेसिव खेलता है ना, बड़ा खेलता है, वो सोचता है पूरा ही पैसा आए, वो मतलब 3 पैसे में भी बुक सेट नहीं करेगा, वो रकम सेफ नहीं करेगा अपनी। हाँ, वो होता है, लोगों के नेचर में होता ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसको स्टोरी को मैं थोड़ा सा वैसे करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो मेजर चीज मेरे साथ जो घटी है ना, जिससे मैं बहुत डिप्रेशन में था और मैं बहुत मतलब पागल हो गया था जी। मैंने सर 2000 जब मैं उसमें IIT में था, तो मेरे को एक लड़की से मेरे को प्यार हो गया था और वहां से फिर हम शादी भी कर ली थी, सब कुछ हो गया था। शादी कर ली, पढ़ते पढ़ते कर ली? शादी कर ली, नहीं मतलब अच्छा, सब कुछ हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, रीति रिवाज से बिना कमाए शादी सर, हाँ। किसी का बाप नहीं करवाता शादी। हाँ, नहीं, मुझे लगा यार प्यार अंधा होता है, ले गए बोले माँ चुदा की सारी चीजें आ जाओ आप तो। नहीं सर, नहीं। तो लेकिन सर जब मेरे पास जितना भी अमाउंट होता था ना, तो मैं कभी ऐसा खुश नहीं उसको शॉपिंग करवा दूं या फिर मैं घूम लूं, अच्छे से रह लूं। मतलब जो मेरा अमाउंट है वही रहेगा और मैं अपना आराम से खेलता था। तो जब मैं हारता था ना, तो मुझे रात को पसीने आते थे सर बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचो, आपकी वाइफ इज लेइंग बिहाइंड यू और जस्ट बिसाइड यू एंड यू आर जस्ट स्वेटिंग without any reason. Things is going very smooth. You are earning good amount. You have a good amount in the account. मतलब सब कुछ है, लॉडेड मनी है आपके पास. Why are you sweating? वो पूछती थी मुझसे क्वेश्चन, भाई एसी ऑन चल रहा है दुबई में, आपको पता है एसी 24 घंटे ऑन रहता है, तुम स्वेट कर क्यों रहे हो? और मैं ऐसा होपलेस होता था, हमने कभी कांच का गिलास फोड़ दिया, अरे यार कुछ कर दिया, ये सब बहुत मतलब मैं कभी मेरी वाइफ को कोई मारा नहीं, कभी उल्टा सीधा बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया सर। बट मैं अपने आप को ये बहुत हार्म करता था। तो वो 10 लाख जो मैं हिट हुए थे ना, मैं हारा था सर, एक सीधा मैं हार गया था लगा के, खा के नहीं, सीधा लगा के। वहां से पूरा गेम चेंज हो गया। फिर वो 20 दिन के अंदर मैं 48 लाख रुपए हार गया और मैं इतना पागल हो गया तो मैं 3-4 महीने खेला ही नहीं सर, कुछ भी नहीं खेला, ना क्रिकेट ना कुछ, कसिनो कुछ भी नहीं। कसिनो तो वैसे भी बहुत कम ही खेलता था मैं, खेला ही नहीं सर कुछ भी, बिल्कुल डाउन, एकदम पागल जैसा हरकत कर रहा था। फिर क्या हुआ, मेरे को ये थाईलैंड वाली जॉब मिली सर। तो मैं थाईलैंड में इतना रह नहीं पाया, मैं दुबई में रहा। तो मैं सर वहाँ से थाईलैंड मूव हुआ, मुझे सैलरी हाइक मिला, तो मैं थाईलैंड में विथ इंसेंटिव और विथ मींस लॉगिन आवर्स होते हैं हमारी जॉब में कि आप कितनी देर काम करोगे, इस चार्ज से लाइक एज अ पायलट और समथिंग। तो उसमें लॉगिन आवर्स में काम करते हो आप, अगर वो डोमेन संभाल लेते हो तो वहां तक आप इतना अच्छा कमा सकते हो। तो सर वहां से मैं थाईलैंड मूव हुआ। फिर वाइफ के साथ ही अकेले? नहीं, जहाँ पे जाता था वाइफ के साथ ही जाता था। ठीक है। तो वहां से थाईलैंड मूव हुआ सर। तो मैं वहाँ पे जब मैं था वहाँ पे 22 में मैं दुबई से निकला थाईलैंड से, फिर उसके 22 और 23 में अगस्त तक में आई वॉज इन थाईलैंड ओनली। अच्छा। और तो सर फिर क्या हुआ, जब मैं थाईलैंड था ना, तो मुझे वहाँ पे किसी ने कसिनो की आदत लगा दी सर। वो ऐप में या फिर ऑफलाइन? वहाँ तो ऑफलाइन भी चलता होगा ना? यस सर, ऑफलाइन उसने आदत लगवाई और मैं उसे करते करते ऑनलाइन आ गया। खाली कसिनो सर। और सर कसिनो के अंदर मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा सर, शाम का टाइम है,
उस बंदे मैंने आज तक जीता ही नहीं, मैं जिंदगी में नहीं जीता। बहुत अच्छी बात मतलब है, आई नहीं वॉज जीते जिंदगी में तो। जीतते तो साला और नहीं हार सर, जाते। मतलब वैसे नहीं, जैसे कि 2000 जीता तो 20,000 हारा, अच्छा, ओके। 5,000 जीता तो 50,000 ऐसा करके सर। मतलब जितना मैं हारा हूँ कभी उतना जीता नहीं। जैसे लोग, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो उसमें लोग बाग 20 लाख जीते हैं, 25 लाख जीते हैं, इवन दे कुडंट स्टॉप देयर। तो मैं जीता ही नहीं। मतलब मैं अपने खाली लॉस को चेज करते 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 सर मैं पागल हो गया सर। मैं स्टिल आई क्राई एंड मैं बहुत रोता हूँ सर। मेरा सर डाइवोर्स हो गया बिकॉज ऑफ जुआ। अरे यार, अच्छा। मेरा डाइवोर्स, मेरा सर 4 से 5 साल का प्यार था सर, वो डाइवोर्स हो गया। मेरी 4 साढ़े 3 साल में तो शादी चली। लेकिन मैं एक चीज तब पूछना तो चाहूंगा मेरे भाई, सुनो, आई एम सो सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट करा। लेकिन मैं एक बार, मुझे आप थोड़ा ये बताओ कि जैसे मान लो, मतलब आप दोनों ने लव मैरिज करी, आप दोनों पहले वहीं दिल्ली साइड थे, फिर आप दोनों दुबई रहने लगे, फिर आप थाईलैंड जाने लगे, फिर आप वहां पे जुए के एडिक्ट हो गए। तो पता है, मतलब इवन यस माय सर। वाइफ नोज कि आई यूज्ड टू बेट, और उसने भी मेरे स्ट्रगल्स देखे हैं। अब नाउ शी इज हेल्पिंग मी गेटिंग ओवर विद इट, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी हेल्प करी होगी, चलो ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो मुझे 11 महीने हो गए छोड़े हुए, तो ऐसा नहीं कि चल ठीक है अपन मिलके एफर्ट करेंगे, चल तेरे से गलती हो गई कोई बात नहीं अब मत करना, मतलब वाज़न्ट शी सपोर्टिव इनफ, या फिर तुमने झूठ बोला उससे, या फिर कुछ ज्यादा ही एनॉर्मस अमाउंट हार गए, मतलब ऐसा क्या हुआ कि डिवोर्स तक की नौबत आ गई यार। सर जो अपनी वाइफ के ज्वेलरी बेच देगा, उसकी मायके की जमीन बेच देगा, कुत्ते अरे की तरह यार, पैसे हारेगा अपने बेवजह चीजों को। घर में ना मैंने 50-50 हजार के टीवी सर लात मार के फोड़े हैं सर, सोचो। यार ये तो फिर एंगर आई इश्यूज वॉज हैं आपको। आई वॉज टोटली कंट्रोल्ड बाय गैम्बलिंग ओनली। मीन्स वो एप्लीकेशन ऐसे मुझे वो करती थी, मैं बोलता था ये मुझे बैट क्यों नहीं आ रही मेरी बैट, ये बैट मेरे को आनी चाहिए। मैं सर 10-10 हजार की बैट ना 20 बैट लगातार हार रहा हूँ। और आई वॉज कैसीनो में। कंट्रोल्ड। कसिनो में सर मैं मतलब कुछ भी रूलेट खेल रहा हूँ उसमें हार रहा हूँ, कलर प्रेडिक्शन आएगा उसमें हार गया, एविएटर तो मैंने कभी उड़ाया नहीं सर। अच्छा किया, हाँ। हर चीज में, हर चीज मतलब ऐसा था ना सर, मैं पागल हो गया था सर। बिल्कुल मतलब मेंटल स्थिति मेरी खत्म हो गई थी। मैं अंदर से अपने आप को बहुत गालियां देता था। मेरे को फिर काउंसलिंग करवाई मेरी वाइफ ने ये बात कब की कि बता अब रहे हो आप मुझे, 23 की। ये 2023 तक, मैं अगस्त तक आपको बताऊंगा जब तक मेरा डाइवोर्स हुआ, उसके बाद मैं आपको आगे की बताऊंगा सर। ठीक है। 2023 अगस्त तक की बात बता रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा अगस्त में डाइवोर्स हो गया था। तो हम्म उसके बाद सर मेरे को मेरी काउंसलिंग हुई थाईलैंड के अंदर। उन्होंने बोला कि इनको गेमिंग, इनको ना बिल्कुल फोन इनका छीन लो, और हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी ये अकेला फील करें तो कम टू हिम और स्टार्ट टॉकिंग टू हिम। एंड हम्म आप ऐसी कोई भी लाइट कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए, आप थोड़ा सा हम्म पार्क में जाइए, जो भी हम्म उसने बोला बोला। बट मेरा, आई वॉज नॉट इन कंट्रोल ऑफ माइंड ओनली, आई वॉज कंट्रोल बाय गैम्बलिंग, बिकॉज वट एवर आई एम थिंकिंग जस्ट टू रिकवर 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 ओनली। एंड आई वॉज समवेयर रीजनेबली कॉन्फिडेंस आई वुड गेट रिकवर, बट नेवर, इट नेवर हैपेंड। व्हाई? वो लूप होल था मेरे लिए। आई वॉज इन लिविंग डिल्यूजन। वो बहुत पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर मैं कैसे बताऊं आपको। मेरे को जब मेरा डाइवोर्स हो रहा था, हम्म मेरे को 20 लाख रुपए एलमनी देनी थी सर। हम्म। वो 20 लाख एलमनी में हार गया सर, घर वालों से लेके। अरे और यार, उस लड़की ने मुझे बिना एलमनी के छोड़ दिया सर। आप सोच रहे हो सर? आपके बच्चा उस था बेचारी ने, नहीं उस कुछ टाइम नहीं पे? था सर। बच नहीं आपने सर। एफर्ट नहीं करा? क्योंकि देखो लव मैरिज नहीं होती तो एफर्ट तो बनता होगा ना यार। ये सब एफर्ट किया था सर। प्रॉब्लम क्या हो गई थी, जब मैं गैम्बलिंग से और ये इसमें एडिक्ट हो गया था ना, तो उसने बोला था कि पहले थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हम थाईलैंड से मूव हो जाएंगे ना इंडिया में, तो हाँ हम ये बच्चे की प्लानिंग करेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर फैमिली इन द इंडिया ओनली। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको एग्री लगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि इंडिया में रहना है आगे रेस्ट ऑफ द लाइफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग तो अच्छी है ही, और सेम पैकेज आई कैन गेट इन इंडिया, गुड़गांव ओनली, हम्म। और इधर एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं कभी एफर्ट नहीं दिया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो जब मैं फिर गैम्बलिंग एडिक्ट हुआ ना, तो फिर मैं बेकार हो गया सर, बिल्कुल मैं शरीर से बेकार, बिल्कुल पागल हो गया सर, बिल्कुल बहुत पागल। जब मेरा सर डाइवोर्स होने वाला था, मैं एलमनी के पैसे हार गया, मैंने उसकी मायके की जमीन बिकवा दी। एक फ्लैट था 34 लाख रुपए का, जिसमें वो 3 भाई थे, उनका डिवाइड होना था। हम्म। तो आपको पता है लड़की का भी हिस्सा बनता है। अब बनने लग गया, हाँ। हाँ, तो उसने उसमें से उसको 34 लाख रुपए मिले। तो वो भी क्यों, वो बिक नहीं रही थी उस टाइम पर। आई वॉज फोर्सिंग हर टू हम्म। आस्क देम टू सेल आउट। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा था अपना हक मांग, मैं बोल रहा था वो पैसे का जुगाड़ कहीं से भी कर दे यार, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, मुझे पैसे देने, ये देने वो देने तो लोगों मतलब के, आपकी क्योंकि जब मैं वाइफ लोन ने आपकी जुए की उधारी चुकाने के लिए वो फ्लैट बिकवाया? फ्लैट बिकवाया अपने पापा को फोर्स करके, और अपने भाइयों को एग्री करके कि ठीक है थोड़ी मेरी भी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, और अभी इनका बहुत लॉस चल रहा है और बहुत परेशान है ये, यार कुछ कर अगर दो इनका। ऐसी सारी चीजें हुई है ना,
तो मतलब मैं हम्म, एज अ वेल विशर ऑफ योर्स मैं अब तो क्या ही रेकमेंड करूं, लेकिन मेरा अगर इस पे आप कमेंट लेना चाहोगे ना, तो मैं ये बोलना हम्म, चाहूंगा कि यू वुडंट हैव लेट हर गो। मतलब अगर वो ऐसी लेडी हैं कि मतलब अपने बाप की हम्म, जमीन बिकवा रही हैं कि अपने पति के जुए की पैसे चुका दे उससे, तो वो तो शी हम्म। डिजर्व्स टू बी द वन यार, हमेशा के लिए। आपको एफर्ट सर वो करने मुझे चाहिए थे छोड़ मेरे के भाई। इसलिए वो मुझे छोड़ के सर इसलिए भी गई थी क्योंकि मैं बहुत अग्रेशन है। आपने बोला ना जैसे आपको एंगर इश्यू हो गए थे, आप हम्म। कुछ भी फोड़ रहे हो, तो उसको लगा था कि मुझे कल को मार सकता है, जान से ही मार सकता है। और उसको सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा कि मेरे अपने पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे, इन दिल्ली ओनली। हम्म। और मेरा भाई मुझसे बोल रहा था कि भाई पैसे भेज यार, तू आज तक तेरे से घर वालों ने कभी पैसे नहीं मांगे, व्हाट आर यू डूइंग विद द मनी, सेंड हम्म। अस प्लीज। तो हम्म। मैं बोल रहा था कि यार कल भेजूंगा, आज भेजूंगा। और मैंने फिर वहां से ना एक मतलब छोटे से एक एप्लीकेशन से मैंने लोन ले लिया, आई विल नॉट रिवील दैट नेम। हम्म। या फिर कोई बात नहीं, नावी नहीं था नहीं, वो। मत करो, मैंने छोड़ो छोड़ो, हाँ। ठीक है कोई बात नहीं, तो वहां से हम्म। मेरे को 3.5-4 लाख का लोन मिल गया सर। हम्म। 3,75,000 क्रेडिट हुए थे। और वो लोन मिल गया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे भाई से बोला कि मॉर्निंग में पैसे भेज दूंगा, तो पापा को वहां करा। और कोई बात नहीं, मैं ना अपनी कंपनी पे आगे से ना क्या करूंगा, इंश्योरेंस पे टॉपअप मार दूंगा, वो कवर हो हम्म। जाएगी फैमिली भी, हम्म। ठीक है। हम्म। तो आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसे की। हम्म। तो वो सोचते थे कि यार माइंडेड बंदा है, हमारी फैमिली में पूरा घर चला सकता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आइडिया है, सही बात है। और तो पूरा अच्छा चल रहा। तो मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, और सर मैं वो पैसे भेजने की जगह वो पैसे से खेल रहा हूँ। मतलब तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में भर्ती है एंड यू आर गैम्बलिंग, हाउ कैन यू इवन थिंक। वो मेरे को लड़की ने मुझे मतलब मेरी वाइफ ने मुझे चाटा मार दिया बहुत तेज, मेरा फोन तोड़ दिया। हम्म। और और क्योंकि मैं सारा लॉस कर चुका था, जितना भी मेरा लोन आया था, सब मतलब जीरो अमाउंट, एक रात आईडी में? पूरी जीरो। एक रात में पूरा खत्म अमाउंट। और सुबह मुझे पैसा भेजना था सर, सोचो। और एक दिन पहले मेरा पैसा आया था, और एक दिन पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे कल जैसे ही आएगा पैसा मैं उसको भेज दूंगा। और वो 4-5 बजे से पहले आ गया था शाम को। और उसके बाद सारा पैसा सर मैं उसमें हार गया, और मुझे सुबह उठ के होते होते चाटा मारा था, मेरा फोन तोड़ दिया था। मतलब बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई हमारी, बहुत ज्यादा ये हो गया। तो मेरे पापा को तो मेरे भाई ने कैसे मैं रिकवर करवा दिया। नाउ ही इज लिविंग वेरी हेल्दी लाइफ। तो पूरा उनको वहाँ से रिकवर हो गए, उनका सब कुछ स्टार्ट अच्छे से हो गया। तो मेरे घर वाले पे जब उनको लगा कि हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ रहे हैं, इवन तो उनकी लव मैरिज है कि लड़ कह सकते हैं, लोग सोचते हैं लव मैरिज में लड़ क्यों रहे हो जब तुमने ही हम्म। शादी की है, तो ऐसा लोगों हम्म। को लगता है। हम्म। लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई भी होती तो प्यार भी था। तो उन्होंने मुझे मतलब वहां से ना मैं अपने घर के लिए इतना वर्स बना दिया, अपने घर को मैंने मतलब अपनी फैमिली पे आऊं तो मैं इतना गंदा कर दिया। मम्मी के नाम से लोन ले लिए, पापा के नाम से लोन ले लिए, ऐसी रैंडम रैंडम जगह से सर। मतलब जो गाली गलौज करते हैं ना लोग हम्म। एप्लीकेशन हम्म। वाले, हम्म। उनसे उनसे बोल के लोन ले लिए। अपने भाई के नाम पे मैंने नॉर्मल उसके आप फोन लेके बैठा, ओटीपी आए, केवाईसी करवाई, उल्टे सीधे एप्लीकेशन से 10,000 रुपये ले रहा हूँ सर। जो बंदा 2 लाख रुपए कमा रहा है 10,000 रुपये क्यों लेगा। बट अरे टच यार। वुड, टच वुड मेरे पास मैंने कभी अपनी जॉब नहीं छोड़ी सर। वो मेरे को हम्म। अच्छा लगा कि आज तक मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आप कवर कर पा रहा हूँ। मैं जॉब नहीं छोड़ी कभी भी मैंने। तो इसमें मैं इसलिए बोलना चाहता था कि जॉब अगर मैं छोड़ जाता मैं पूरा डिप्रेशन में चला जाता। तो 10,000 के लोन मैंने अपने भाई के अकाउंट से ले लिए, कभी कुछ ले लिए। उनको गालियां पड़ रही है, ये पड़ रही है। तो जैसे ही मेरा सर डाइवोर्स हुआ ना सर, तो हम्म। मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि भाई ये बंदा बेकार हो चुका है, जब तक ये सुधरेगा नहीं कोई फायदा नहीं है। मैं अपने घर से बेदखल हो चुका हूँ सर, मुझे हम्म। बेदखल कर दिया। even though they have demonstrated in the newspaper as well क्या? and by the court, कि हमारा कोई बेदखल। रिश्ता नहीं है इससे? रिश्ता नहीं है इससे, ये लड़का बेकार हो चुका है, घर वालों को इसके ऊपर पता बहुत कैसे लगा? बेकार। घर वालों को पता कैसे लगा? वाइफ ने बताया सर, वाइफ ने। हम्म। सब कुछ मतलब वहाँ से वहाँ स्टार्ट हुआ। चाचा मेरा डाइवोर्स हुआ तो मुझे एक बीमारी होगी, इसको एक्जिमा बोलते हैं, स्किन की बीमारी होती है, वो डिप्रेशन से होती है। ओके। जितना आप डिप्रेशन में रहोगे वो बीमारी लग जाती है आपको। तो एक्जिमा से मुझे सोराइसिस बन गया। जब मुझे सोराइसिस बना ना सर 2024 अगस्त में मेरा डाइवोर्स हुआ था, और मैं मतलब नवंबर तक पूरा इल हो गया था। तो दिसंबर में मैं मतलब 2-2.5 लाख रुपए हारा था। और मैं मुझे वो इतना ट्रिगर्ड हो गया कि आई वॉज हॉस्पिटलाइज। आप सोचो वो लड़की ने डाइवोर्स देने के बाद भी शी वॉज कंफर्मिंग विद माई फैमिली कि इज ही ओके और नॉट। सोचो, मतलब शी वॉज नॉट मैरिड येट एंड शी वॉज कंफर्मिंग विद माई फैमिली दैट ही इज ओके और नॉट। वो चाहती थी ना ये ठीक हो जाए। समझ रहे हो आप सर, इतना मैं प्यार था समझ सर। रहा हूँ यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा मैं आपकी बहुत बात सुन के इतना यार, डिप्रेशन, बहुत दुख हो रहा है यार। इतना डिप्रेशन में, अरे मैं सर अभी भी सर मेरे आंख में आंसू हैं सर मिलिंद भाई। मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। आपको जिस दिन मिलूंगा सर, आपसे गले मिलूंगा सर, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ डिनर और एनीथिंग। मींस आई एम लिटरली क्राइंग, यू कैन डू वीडियो मतलब कॉल पता है, राइट नाउ। आप मुझे ऐसे बोलोगे ना अभी कि यार ये मेरी हम्म। वाइफ का नंबर है तो उसको कन्विंस कर सकता है कि, तो मैं उससे बात करने को रेडी हूँ अभी। नो नो, शी इज मैरिड नाउ सर, शी इज मैरिड नाउ।
ठीक है, गुड फॉर हर, बेस्ट विशेस। शी इज मैरिड नाउ। ठीक है यार, देखो और मैं बहुत इस जगह तो यही बोलूंगा, जो अपना कभी था ना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर वो किसी सही बेटर बात है। इंसान के साथ है तो आपको खुशी होना चाहिए। ठीक है यार, मेरे से अच्छी तरीके से रखता है वो बंदा, वो जुआ नहीं खेलता, वो उसकी हर खुशी का ध्यान रखता है, उसको एंगर इश्यूज नहीं है, फ्रस्ट्रेशन इश्यूज नहीं है। मे शी गेट ऑल द ट्रीटमेंट शी डिजर्व्स, मैं ये मानता हूँ। यस सर। बट मैं स्टिल मान मैं सकता हूँ एक कि जगह थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट फिर भी करूंगा यार, कि चलो ठीक है, इवन बहुत लोग होते हैं जो पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, चलो आपके पेरेंट्स को पता लग गया, बट मतलब एकदम निष्कासित करना, इट इज काइंड ऑफ हार्श। मतलब इवन सर यू डिजर्व अ लास्ट चांस एटलीस्ट, नहीं? डोंट यू थिंक सो? एक चांस तो देना चाहिए था। आपने वो वीडियो देखी मेरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली, एमआर वाली? यस सर बहुत उसके घर मतलब वाले, वो तो मैंने वो तो गांड फाड़ वीडियो थी। मतलब आप उसके बाद आपी का केस मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है क्रिटिकल वाला, लेकिन उसका तो आपसे भी ज्यादा था। लेकिन उसके भी पेरेंट्स ने दे हैवंट गिवन अपॉन हिम, नो? वो भी तो अभी भी साथ यस निभा रहे हैं यार, मतलब। और आप आईआईटीएन नहीं रहे सर, हुए हो, मैंने ये सब। सिचुएशन को खराब किया सर। मतलब उन्होंने मुझे सर 75 लाख इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। मैं मानता हूँ बंदा 1.5 करोड़ रुपए पुणे 2 करोड़ रुपए हारा था। मतलब ये मैं अमाउंट जो हारा हूँ ना, मतलब मेरे पे लोन सर बहुत, मतलब 25 लाख का लोन, उसको मैंने इतना इजी सोचा कि चुका दूंगा, वो चुका नहीं पाया। और फिर तो मैं अपना कॉर्पस हार गया, इवन जो नॉट काउंटिंग माई लॉसेज। मैं उसके 7 लाख की ज्वेलरी बेच के आ गया, मुथूट में रखी, मुथूट से छुड़ाई, उसकी बेच दी। फिर उसने जो सेविंग रखी थी घर के अंदर वो बेच दी। लैंडलॉर्ड आ रहे हैं, अपना रेंट मांग रहे हैं थाईलैंड में, दे आर अब्यूजिंग एट ऑल, मीन्स दे आर जस्ट कमिंग एंड आस्किंग मनी। और मैं उसको इतना ज्यादा एक्सटॉर्शन कर रहा हूँ, बहुत शोषित कर रहा हूँ। वो मतलब बहुत परेशान हो गई थी सर, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी सर वो। समझ रहा हूँ। उसने मेरे घर पे फोन किया कि अब इनको रेंट भेज दो, हमें बहुत मारेंगे। क्योंकि सर थाईलैंड में ना सर, वो थाईलैंडी जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं सर। आपको वो बहुत मतलब गैंगस्टर टाइप होते हैं सर। तो वो 2 मिनट हाँ, में पीछे लगा देते हैं और इफ यू वो आर इंडियन गोइंग से तो ऑफिस चिढ़ते और भी हैं एनी। साले। ये सर वो बहुत चिढ़ते हैं। तो उसमें क्या हुआ, तो उसने घर पे फोन किया, मेरे भाई ने उसको भेजे पैसे 1.5-2 लाख रुपए। तो हमारा रेंट तो पेंडिंग था, वो थोड़ा 1-1.5 महीने का 2 महीने का उसने बेर किया वहां से। 3.5 महीने तक हमने ऐसे करके एडजस्ट किया। और जो इंसान सुबह उठ के खा रहा है, अच्छा रिच ब्रेकफास्ट कर रहा है, उस वो चाय ही नहीं पिला पा रहा अपनी वाइफ को। मतलब सर चीजें खराब की गई हैं, वो हुई नहीं है सर एक दिन में। उसको बहुत, उसने बेचारी ने बहुत जला। मुझे 7-8 चांस मिले हैं सर कि सुधर जा, काउंसलिंग हुई। मेरे पापा मुझसे बात कर रहे हैं, रो रहे हैं फोन पे, इवन दो आई वाज नॉट लिसनिंग टू हिम, नॉट माय फैमिली। मम्मी बेचारी रो रही है, क्या कर रही है, तूने मेरे जेवर बिछवा दिए, तो अब क्या चाहता है कि हम मर जाएं जी जाएं। तो मेरे भाई, जो 2 बड़े मेरे भाई हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको ना सुधारने का एक ही तरीका है, इसको घर से बाहर रखो, वरना ये जमीन भी खा जाएगा, बेच दे, कुछ भी कर सकता है ये। तो उन्होंने हमें मुझे बेदखल कर दिया वहां से, और मेरा डाइवोर्स हो गया। मुझे बीमारी लगी, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन दिसंबर 2024। और मैं न्यू ईयर में अपने दिसंबर, मतलब न्यू ईयर जो था, मैं हॉस्पिटल में था और पीपल वर एंजॉयिंग। जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, दे आर अर्निंग वेरी गुड। समवन इन स्विट्जरलैंड, दे आर अर्निंग इन फ्रैंक। कोई दिनार में कमा रहा है, कोई रियाल में कमा रहा है। मतलब दे आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। इन इंडिया दे आर अर्निंग इन रुपी मोर देन मी। सर इतना ज्यादा, मतलब मैं, मतलब पागल सर, पागल जो होता है ना इंसान, बहुत ज्यादा। तो आपने ना एक वीडियो में आज की वीडियो भी डाली जो आपने इसमें ही बोला है, और पहले भी आपने एक चीज कंफर्म की थी कि अगर इंसान छोड़ना चाहे तो उसको एक दिन में छोड़ सकता है। तो आई एम रिकन्फर्मिंग इट कि यस, इट इज पॉसिबल विद इन द डे, विद इन द टाइम, विद इन द मिनट। इफ यू डिसाइड यू कैन। हाउ? आई टेल यू सर। जैसे आपने बोला कि उस बंदे ने 18 साल से सिगरेट पी और उसने 1 मिनट में छोड़ दी। सर मैंने जब जनवरी 2025 17 जनवरी 2025 17 जनवरी को मैंने लास्ट बैट करी थी अपनी। इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 1 ईयर मी नेक्स्ट ईयर जनवरी कि मैं बैटिंग नहीं करता हूँ। और मैं घर से बेदखल अभी भी हूँ। आई एम लिविंग इन रेंटेड हाउस। और मैं अपने पापा को रोज फोन करता हूँ, बात करता हूँ, और उनसे खबर लेता हूँ, कैसे हो आप, सब ठीक चल रहा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं करता कि मुझे फैमिली में दोबारा ले लो, बिकॉज मेरे पे लोन चल रहे हैं सर। पीपल कैन कम इन द हाउस एज वेल, दे कुड आस्क मनी इज्जत रीपेमेंट। खराब हो गई घर की। बहुत इज्जत खराब करी थी सर मैंने। देखो पड़ोसियों ने गाली दी फोन कर करके। मेरा दोस्त रहता बगल में, उसका नाम आमिर है। उसने बोला, अरे भाई अब मैं गाली क्या बकूं सर, आप भी वीडियो में गाली बकते हो, क्या कि बहन के लवड़े। मतलब दिल्ली में आपको पता ही है, इंसान गाली बकता ही है। हाँ हाँ, बोलो, कोई दिक्कत उसने मुझे बोला, बहन के लवड़े तू मर जा, तू पापा को रुला रहा अपने, तू इतना गंदा आदमी, बहन चोद तू कैसा आदमी है भोसड़ी का, तेरे मम्मी के तूने जेवर बिकवा दी। बेचारी आंटी हमारे पास आके कमरे में रो रही थी। तू आदमी है साला, कैसा तू क्यों कर रहा है भाई, तू साला मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है, तुझे दिक्कत क्या है।
जब सर मैंने ये सोचा ना कि यार मैं साला 20,000 उससे निकालने जा रहा हूँ, आई एम अर्निंग 2 लाख बाबा, मैं क्यों जा रहा हूँ उसको निकालने यार? अगर मैं अभी भी साली ईएमआई भर के मेरे पास एक हैंडसम अमाउंट बच जाती है जिसको मैं आई कैन सेटलमेंट माई रेस्ट ऑफ द लोन्स, तो मैं क्यों खेल लेता हूँ यार? मैं समझ में नहीं आ रहा। तो जनवरी में जब मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था ना न्यू ईयर पे, तो वो भी मैंने रेजोल्यूशन तोड़ दिया, मैं जनवरी में ही खेल गया। मीन्स आई एम डिसाइडिंग आई विल नॉट प्ले, और मैं हॉस्पिटल से बाहर आया और मैं वो फिर भी खेल गया सर। सोचो। और फिर 17 जनवरी को मैं लास्ट बेट की थी, और चल वो सोराइसिस बीमारी ना बहुत गंदी बीमारी होती है, मेरा आधा शरीर काला पड़ गया था। मतलब वो सब कैसे होता है सर, डिप्रेशन होता है ना आपको, तो आप पैनिक अटैक आते हैं आपको, वो ट्रिगर्ड होता है। तो जितना आपको ये ट्रिगर्ड करेगा ना, तो ये बीमारी बहुत हिट होती है, पूरा शरीर मतलब आपका दर्द करेगा, और हर जगह ना आपकी वाइट वाइट पपड़ी हो जाएंगी। मैंने भी झेला है, पैनिक अटैक्स मैंने भी देखे। हाँ, इट विल टर्न इनटू द ब्लैकिश, योर बॉडी विल गो इनटू ब्लैक, नील पड़ जाएगा आपको विदाउट एनी रीजन, आप कहाँ पे टक्कर भी नहीं लगी है, मतलब पूरा बर्बाद, एकदम बर्बाद होता है सर बिल्कुल इंसान। ऐसा मतलब बिल्कुल बेकार, बाल नहीं कटवा रहा, दाढ़ी नहीं कटवा रहा, कुछ भी नहीं, एकदम भूत की तरह। आप ऑफिस जा रहे हो तो नहीं जा रहे हो, आपको ऑफिस वाले फोन कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, तो आप यू आर आस्किंग देम टू वर्क फ्रॉम होम, देन यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम इवन दो यू आर नॉट अटेंडिंग एनी मीटिंग, यू आर नॉट टेकिंग देयर कॉल। मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन में इंसान, यू आर नॉट शोइंग योर कॉन्फिडेंस। मेरे को मैनेजर ने बोला कि भाई यू आर नॉट विजिबल एट ऑल, वेयर आर यू स्टेबल और नॉट, यू कैन टेक रेस्ट। बहुत मतलब इतना कुछ बहुत। तो सर जब मैंने जनवरी में छोड़ा ना सर इसको, तो मुझे इसने 3 महीने सर बहुत बेचैन किया सर, इतना बेचैन किया ना सर, इतना बेचैन कि सैलरी आ गई, डाल दे पैसे यार, उसको कर दे, वहां से कुछ निकाल दे, मतलब इतना बेचैन किया ना सर, मैं रोता था। मैंने अपने ऐसे फोन पकड़ता था, मैं अपने जैसे मेरा जो रूममेट है उसको देता था फोन कि भाई तू मेरा फोन मुझसे ले जा। वो मुझसे बेचारा कहते थे क्या, मतलब उसको पता नहीं है कि मैंने गैम्बलिंग की हुई है, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ सकता लाइफ में सर। तो उसने वो मेरा फोन, मतलब बेइज्जती होती है सर इसे बता के लोगों से, लोग बहुत बुरा समझते हैं, लोग जज करते हैं। जज करते हैं कि साले तुम पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ी हो और तुम गंवार हो, तुम गैम्बलिंग करते हो। तो मैं उसको अपना फोन देता था रात को कि तू लेके सो जा भाई, मुझे हटा ले इसको मेरे सामने से। मतलब सर इंसान तेरे नाम में सलमान खान नहीं करता सर, तेरे नाम में लिटरली आई वाज डूइंग दैट कि भाई तू ले जा फोन, भाई मैं तो हार जाऊंगा भाई, मैं ले जा, तू उसको अपने एटीएम दे रहा हूँ कि तू जा उसमें से 50,000 रुपये निकाल और उसको रेंट दे दे, और वहां से मैं तुझे बोलूंगा तो उसको पैसे दे दियो। मतलब वो मेरा बहुत साथ दिया उसने सर, बहुत साथ दिया। और वो अभी 2-4 महीने पहले उसने शिफ्ट कहीं और कर लिया। और मतलब मैं सर 3 महीने ना उसने मुझे इतना बेचैन किया ना, इतने बेचैन। जब वो मेरा पैटर्न टूटा ना सर, अभी मैं जितना आपसे कॉन्फिडेंस बात कर पा रहा हूँ ना, आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज प्लेइंग। तो इतना ज्यादा मेरे को, इतना ज्यादा 3 महीने तक ना बेचैन किया। फिर जब चौथा महीना क्लिक हुआ ना, तो चौथे महीने के मिड में ना थोड़ा सा मेरा वो पैटर्न टूटा सर कि कोई बात नहीं, मतलब वैसा नहीं इंसान दिमाग में आता कि यार चल ठीक है थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, मतलब यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ कि यार अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, नाउ यू कैन लीव योर लाइफ इन अ वे दैट यू वांट। तो वहां से मैं थोड़ा सा आया, थोड़ा सोचा। फिर जब 5वां मंथ क्लिक हुआ सर, मैं बिल्कुल स्टेबल पे आ गया। मतलब बिल्कुल स्टेबल का मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत कुछ लोन चुका दिए या कुछ ऐसा कर दिया, मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा ना कि अब तो मैं खेल ही नहीं सकता दोबारा कभी भी। टच वुड, थैंक टू गॉड, थैंक टू पर्सन लाइक यू, कसिनो नॉलेज, सक्सेस है, आपका मित्र, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। और स्पेशली कसिनो नॉलेज और आपने सर, मैं झूठ नहीं बोला मिलिंद भाई, आई हैव नेवर लेफ्ट अ सिंगल वीडियो ऑफ योर्स, आई एम स्टिल वाचिंग इट टुडे। वीडियो फर्स्ट वॉच मैंने सीधा देखा, मुझे इतना अच्छा लगा वो भाई। मैं आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट राइट नाउ, इट्स बीन 10 मंथ अबव, आई एम नॉट गैम्बलिंग एट ऑल। भाई गैम्बलिंग छूट जाती है, 75 लाख नॉट स्मॉल अमाउंट, आई नो दैट, आई एम अर्निंग गुड। लोगों को 10,000 में भी कमा के उनको 20-25-55 लाख का लॉस है। बट भाई अगर आप इसको छोड़ोगे नहीं तो ये लूप होल ही है, ये जिंदगी खराब पड़ जाएगा पूरी, आपकी नहीं सबकी। सर मेरे को देखो ना, मेरा डाइवोर्स करवा दिया, मैं घर से बेदखल हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू माय फैमिली, बट मैं खाली उनसे खबर पे ले पा रहा हूँ और दे आर जस्ट अटेंडिंग माय कॉल और आंसरिंग, हम सब ठीक है तो अपना ख्याल रख, और फोन काट देते हैं। मतलब यू लूज योर वाइफ, यू लूज योर लव, यू लूज, आपके शरीर ने आपको बीमार कर दिया, आपका पूरे शरीर काला पड़ गया। आप इलाज करवाने जा रहे हो फरीदाबाद में, बोल रहे हैं कि भाई आप हट्टे कट्टे, हाउ कैन दिस बीमारी हिट यू, हाउ इवन कैन। आप जिम करते थे, आप इतना स्टेबल थे, आपने दुबई में जिम किया है, आपको आप सोचते थे कि मैं एथलीट बनूंगा, यू कैन डू समथिंग एल्स, यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट 9 to 5 जॉब, यू कैन डू सम स्टैंड अप। मतलब आप पूरा माहौल लाइट कर देते थे, और नाउ सडनली यू आर जस्ट डिप्रेस्ड और यू आर नॉट गोइंग फर्दर फॉर योर लाइफ, नॉट थिंकिंग, इवन दो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली,
यू आर जस्ट ड्रीमिंग एंड गैम्बलिंग ओनली, कि मैं यहाँ से पैसा कवर करूंगा, मैं वहां से पैसा कवर करूंगा। अब की बार तो आप, और आपका दिमाग सर पता है आपको कैसा करता है कि अब की बार तो ऐसे चलेंगे, अब की बार ना देखिए इस नंबर पे लगाएंगे और साइड के 4 नंबर पे लगाएंगे और वहां से ऐसे होगा। हारने के बाद मतलब सारा गुरु आपको ज्ञान आ जाता है और वो भी फेल हो जाता है फिर। मिलिंद भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब यार आपका दिमाग क्यों सोच रहा है ये चीज, आप सोचो ना सर। मिलिंद भाई आप बताओ, आप अगर 2 लाख रुपए कमा रहे हो मिलिंद भाई, या 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, आप 20,000 रुपए खेलने क्यों जा रहे हो, आप बताओ मुझे। ऐसा कौन सा खर्चा जो तो पूरा नहीं हो पा रहा तनख्वाह से? यस एग्जैक्टली, कौन सा खर्चा है, क्या हो गया, मतलब क्यों, व्हाई योर माइंड इज हाँ पुशिंग टू हाँ, प्ले सही अगेन बात है, अगेन अगेन। बिल्कुल मेरे को सही बात इतना है। गंदा लगता था, इतना गंदा लगता था भाई, मैं कहता था यार मैं कैसे, मतलब अभी मैं अक्टूबर में हंस रहा था अपने ऊपर। आई वॉज सिटिंग इन द बार एंड, और मैं थोड़ा सा वैसे ही बैठा हुआ था, मैं ड्रिंक छोड़ दी क्योंकि मुझे मना कर दिया डॉक्टर ने कि ड्रिंक मत पियो और ट्रिगर हो जाएगी बीमारी आपकी। हम्म तो आई एम नॉट ड्रिंकिंग एट ऑल, इट्स बीन 1 ईयर अबव। हम्म तो उसने मुझे वहां पे बाहर में बैठा हुआ था और ऐसे रैंडम, अभी जो इंडिया उसका मैच था ना अफ्रीका का, जो अफ्रीका ने चेज कर दिया था, 358। हाँ 358 चेज कर दिया अफ्रीका ने। हम्म तो मतलब आप समझो कि मेरा दिमाग पता है क्या बोल रहा था, अभी भी देखो, अभी भी दिमाग कैसे बोलता है कि घोड़ा अबे उड़ भाई ये जाएगा। रन चेज हो जाएंगे। 8 हाँ घोड़ा पैसे का उड़ घोड़ा उड़ जाएगा, जाएगा। घोड़ा तो उड़ जाएगा मैंने जैसे कहा ना कि ये डायबिटीज की तरह है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको पूरी तरीके से डिमिनिश नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो जो आपने 10 महीना करा है ना सर, मतलब मैं बताऊं यस आपको, सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, कि जैसे मान लो 3 जने खड़े हैं, ठीक है, यस आप, मैं और एक तीसरा बंदा। मैंने 4 महीने तक नहीं, 4 महीने से नहीं करा। आपको 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए मोटा मोटी, ठीक है, जनवरी में साल हो यस जाएगा। सर, एक बंदा जिसने कभी भी नहीं करा, ठीक है, तो हाईएस्ट यस सर, प्रोबेबिलिटी डेविड होने की पता है किसकी है? मेरी। सेकंड हाईएस्ट आपकी है। जिस बंदे ने कभी भी नहीं करा ना, वो इस नरक से पूरी तरीके से दूर है, उसको पता ही नहीं है क्या होता है ना, उसके चुल मचेगी। जैसे आपको मैच देख के आपके चुल मच गई ना, 10 महीने से कुछ भी नहीं करा, क्या लगा दूं भैंस, उड़ जाएगा उड़ यस सर, जाएगा उड़ यस सर। जाएगा, उस बंदे के नहीं होगी। तो अपन क्या होता है, ये एक डिजीज है, वो शरीर में आ चुकी है। विल पावर से, कंसिस्टेंसी से इसको जितना कंट्रोल कर सकते हैं ना, उतना अपन अपने आप को रोबस्ट बना लेंगे। मतलब अपने पे एक रक्षा कवच बना लेंगे अपने शरीर पे और दिमाग पे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन वो भी कभी ना कभी भेद जाएगा अगर अपन ने लूप होल बढ़ते तो, अपने पे अपन ने ढिलाई बढ़ती तो, और अपन जो है कंसिस्टेंटली, मतलब अपन अपन ढीले पड़ गए ना कि वहां से चलो आज तो चलता है, वो आज का चलना ना वापस से खत्म कर देगा सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन मिलिंद भाई मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पता है क्या है, सबसे ज्यादा अफसोस है कि यार वो जो ब्रेकअप हो गया ना, वो डाइवोर्स हो गया, ये सब सबसे ज्यादा मुझे अफसोस है इसका। मुझे पता है ऐसा लगता है कि यार साला वो क्यों किया, मैंने तो कैसे हो सकता है यार, मैं तो इतना यार, ज्यादा अब फूल आपको कैसे पता हो है, सकता है। मैं तुमको एक बात बताता हूँ मेरे भाई, तुम छोटे हो मेरे से उम्र में 5 साल मुझसे, तुम मेरे से 2 गुना कमाते हो, ठीक है मेरे भाई। यस सर, तो हालांकि मैं कोई भी ईर्ष्या भाव से नहीं कह रहा, मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ। मेरे जो भाई लोग होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, मुझसे ज्यादा कमाते हैं, मैं जिंदगी भर ही चाहता हूँ मेरे से हमेशा ज्यादा कमाए, मेरे से हमेशा एक कदम आगे रहे। तो मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यू आर मैच्योर्ड इनफ, यू हैव बीन सिलेक्टेड इनटू आईआईटी। मेरा ड्रीम था आईआईटी बनना, मैं नहीं बन पाया, आपने वो करके दिखाया, इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं से जो आपका इंटेलेक्ट लेवल है वो मेरे से कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा जो मैं लोगों को बताता हूँ, ऐसे कर बेटा, तू ऐसे कर, तू ये कर, तू वो कर, क्योंकि मुझे लगता है यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। मैं आपके साथ सिंपेथाइज नहीं करूंगा क्योंकि आप फोन काटने के बाद आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन हाँ मैं आपको फील कर सकता हूँ, आपने जो खोया है ना, वो मैं दर्द सहन नहीं कर सकता, मतलब वो दर्द मैं इतना नहीं सहन कर पाऊंगा, इतना नहीं समझ पाऊंगा जो आप पे बीती है ना, वो आप ही समझ सकते हो। लव मैरिज करी, लव मैरिज सक्सेसफुल हुई, शादी हुई, क्योंकि बहुत लोगों की तो शादियां ही नहीं होती है। मेरा रिलेशनशिप था यस 6 सर। साल का, हम वी कुड नॉट गेट मैरिड, और मुझे तो और बड़ी उससे अच्छी लाइफ बहुत भी जी, टाइम लगा अच्छी मुझे लाइफ भी जी, बेयर सोचो करने में, बहुत बुरा हुआ यार। अच्छी लाइफ जी, मैंने अच्छी लाइफ जी। बताओ लड़की को दुबई ले जा रहे हो, यू आर लिविंग देयर, यू आर लिविंग इन थाईलैंड, और सडन सब कुछ खत्म हो रहा है और तुमने आपके सामने आप एक आदत ने सब एलमनी खराब का कर दिया पैसा हार यार। गया सर, एलमनी का पैसा हार गया सर, सोचो ना, 20 लाख रुपए देने से और मैं वो अमाउंट हार गया मैं। कहीं ना कहीं खुश हूँ यार, तुम्हारे बच्चा नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा है तुम्हारे बच्चा नहीं है यार, वो बेचारा बहुत दुख पाता, वरना भले से तुम्हारी मैडम की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सौतेला बाप ही होता है। या तो वो शादी नहीं करती, वो सिंगल मदर होती तो उसको वैसे दिक्कतें आती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसे नहीं बोलूंगा अच्छा हुआ, लेकिन ये है कि और कुछ बुरा होने से बच गया। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर ये मिलिंद चीज भाई होती नहीं मुझे ना, इसका वो आंसर ज्यादा अच्छा रहता। करो, मैं बोलो एक चीज से बहुत परेशान हूँ, मैं भी बोलो सोच रहा हूँ बोलो। कि एक बात बताओ मिलिंद भाई, आप वो आंसर कर सकते हो बिकॉज आई हैव सीन यू
इन स्पीकिंग वीडियो मीन समथिंग वेयर, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको सुना है. बोलो। सो आई एम गेटिंग वन थिंग फ्रॉम यू, दैट सेंस आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, कि आपके अंदर ना वो सेंस है कि आप यू कैन अंडरस्टैंड द पीपल एंड मेक देम अंडरस्टैंड इन अ वे दैट यू वांट यार एंड आई दे एम वांट. इनटू लेटली आई हैव बीन इनटू मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ अ थिंग। मैंने किताबें बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं ये इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस होते हैं, थीसिस होते हैं, ये बहुत सुनता हूँ यार। मैं ओशो को बड़ा सुनता हूँ। उसके अलावा मैं फ्रैंक काफका हो गया, उसके अलावा वाइजरबर्ग हो गया। ये मतलब किताबें होती है ना जो व्हाट इज लाइफ, ये लौड़ा लसन की फालतू दुनिया जान की बातें ऐसी दिमाग में आ गई है ना, अब इसकी आदत बन चुकी है यार। तो पता है क्या है, जब मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट करा ना, मैं 2 साल से सोच रहा था मैं यूट्यूब चैनल खोलूं। मेरा बड़ा मन था कि मैं क्राइम स्टोरी बनाने का चैनल खोलूं, लेकिन मेरे को जोर आता था, आलस आता था। जब मैं एकदम से वन फाइन डे, वन रैंडम डे, आई वाज सो फीलिंग फकिंग डिप्रेस्ड। मैंने सोचा मार चुदाओ, कैमरा ऑन करा, मैंने गैम्बलिंग को बोलना चालू करा। लोगों के मैसेज आने लगे, मैंने स्टार्ट कर दी लोगों से बात करना। और मैंने जो आज वाली कॉन्वर्सेशन में कहा था ना, कि जिसने भुगत रखा है ना इसका दर्द, इसकी एंजाइटी, लॉस, झूठ बोलना, कस्में तोड़ना, वही आपका दर्द समझ पाएगा। तो आप जो बोल रहे हो ना, मैं सब समझ सकता हूँ अच्छे से। एब्सोल्युटली, मतलब मेरे साथ बहुत, यार क्या बोलूं मैं यार, मतलब जो जो भी सुन रहा होगा ना कोई चीज वो पाएगा अपनी। मतलब आज मैंने कॉन्वर्सेशन डाली, वो बंदा आपने देखा कितना मस्त आदमी है जिससे बात कर रहा था मैं आज सुबह। वही तो बेचारा आईएएस इतना ऑफिसर है वो, वही तो पंजाबी स्टूडेंट, आदमी है, मेरे से बड़ा है 10 साल, बकचोद एक वही नंबर तो का। उसका भी डिवोर्स हो गया। अरे बताओ. मतलब हाँ उसका रिवर्स हो गया. आप रिवर्स मुझसे का क्या रिवर्स पूछना चाह रहे थे? अपन अपन रिवर्स हो डेविएट गया. हो रहे हैं टॉपिक से। आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे, पहले ये बताओ। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि मान लो इस दिन मेरे दिमाग में वो क्लिक कर गया कि जुए गो का? एंड दैट. हाँ, बट मैंने क्या किया, वो कुर्सी घुमाई और सीधा मैं वहां से निकल के आ गया कि भाई नहीं भाई, मैं नर्क की जिंदगी देख के आऊँ, इवन दो आई एम रीपेइंग माई लोन, आई शुड नॉट. तो मैं घर वहां पे आकर रोड पे बैठ गया और उसने ना फिर से मुझे ट्रिगर किया, पसीना वसीना सब आ गया. बट मैंने क्या किया ना, अपने मतलब फोन में ध्यान ही नहीं दिया. आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियो एंड सीरीज एज वेल. तो और मैं थोड़ा बुक पढ़ ली, मैंने ऐसे कर लिया. मतलब मैं खेला नहीं. तो आई एम एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ और आई एम जस्ट आउट ऑफ दिस जोन. मैं ये नहीं बस नहीं पूछ नहीं रहा हूँ नहीं कि मैं क्या नहीं, हूँ यू अभी अभी यू मैं कौन स्टिल सी हैव जगह अ पे हूँ. यू स्टिल हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं ना अभी आई हैव रिसेंटली बीन डायग्नोज विद प्री डायबिटीज काइंड ऑफ अ थिंग। बोले कि तुम थोड़ा कंट्रोल करो, तुम थोड़े बॉर्डर लाइन डायबिटीज तुमको हो चुकी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा हम्म. शरीर से भारी हूँ, तो अभी व्हाट व्हाट आई हैव डन इज कि मैं रोज अपनी रात को स्टेटस लगाता हूँ। मैंने एक अपना टारगेट लिया है कि मैं दिन के 10,000 स्टेप्स चलूंगा। तो क्या हो रहा है उससे, आप मेरी बात समझना। मेरे को आज शायद 16वां दिन हो गया, मैं डेली 10,000 स्टेप चल रहा हूँ। तो 2-3 चीजें समझना आप। तो क्या होता है, एक तो मैंने जब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन चला, सब कुछ नॉर्मल लगा। चौथे दिन जब मैंने 10,000 स्टेप चला ना, तो मैंने बाहर का खाना कम कर दिया। क्या, नहीं नहीं नहीं, मेरा कैलोरी डेफिसिट हो रहा है, अच्छे से चलने दो। अब क्या हो रहा है सर, एक दिन रात को मैं ऑफिस से इस हिसाब से आ गया और मैं सुबह उठ नहीं पाया था, तो मैं वॉक नहीं कर पाया, तो रात को मैंने घर के अंदर चक्कर काट के 10,000 स्टेप पूरे करे। आज 17वां दिन है बहुत बढ़िया मेरा, बात है. आज मेरा 17वां दिन है सर। तो आज अगर मैं फेल कर गया ना, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं मेरे ऑफिस के पीछे वाले पार्क में चक्कर काट रहा हूँ। तो मैं 2 काम कर रहा हूँ अपने, ठीक है। तो आज अगर है ना मैं सर फेल हो गया ना, तो मेरे को ये लगेगा यार मेरे 17 दिन की मेहनत पूरी खराब हो गई। फिर मैं किस मुंह से तो स्टेटस लगाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि झाट किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे कॉन्टैक्ट वालों से, कि मैं 10,000 चलूं चाहे 1 लाख चढ़ूं चाहे पूरे दिन लेटा रहूं। लेकिन एक क्या होता है, एक कुछ ना कुछ चीज, एक चुतियाप है ना एक आदमी के दिमाग में ना एक चुतियाप कीड़ा रहना चाहिए। तो आपने जो 10 महीना अपने आप को Exactly. कंट्रोल करा है ना मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूँ। आपने मेरी बात सुनो, सपोज करो आपने कल खेल लिया होता अफ्रीका वाले पे जुआ, हम्म. आपने 8 और पैसे जीत में, भी जाता, जो जीत भी सुनो, जाता. आपने 8 पैसे इंडिया खा ली, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए आ गए। लेकिन भाई वो 5 लाख रुपए तुम्हारी ऐसी गांड मारते ना, तुमको हॉन्ट करते ना इतना गंदा। बहन के लोड़े, 10 महीना मैंने कंट्रोल किया। मैंने क्या कर लिया बहनचोद, क्या कर लिया। बीवी मेरी छोड़ गई बहनचोद, माँ बाप मेरे छोड़ गए। माँ की चूत इस पैसे की, मुझे करना क्या है इस पैसे का बहनचोद। 2 लाख रुपए तुम कमा रहे हो मेरे भाई, 2 लाख रुपए। तुमको पता है 2 लाख रुपए मैं जिस दिन कमा लूंगा ना महीने का, मैं हम्म. मेरे घर के आगे गुलाब के फूल बिछा दूंगा बहनचोद। मेरे घर वालों को बोलो चलो अब घर के अंदर, अब चलो, तुम्हारा बेटा आज लायक हुआ है। तुम मेरा ड्रीम ऑलरेडी जी रहे हो, पता है वही तो सर. आपको। जो आप कर रहे हो ना वो लोगों का अचीवमेंट है। आप मेरी वीडियो सुनते हो, मैंने 15-15 हजार के लोगों से बात करी है जिनकी 50,000 की उधारी में उनकी गांड फट रही है, मैं कहाँ से दूंगा। एक स्टूडेंट है, एक वो बंदा है बहनचोद, वो उड़ीसा का बंदा है, सुबह 3 बजे उठ के अखबार फेंकता है घर में, 7,500 रुपए वहां से कमाता है, वो चलो भी किसका हम पैसा है। सुनी से मैंने सुनी है सर, वो बेचारे की वो थोड़ा वो बाहर बोल रह रहा रहा था है अभी, बीवी को उसकी कि मैं वाइफ. किडनी बेच के आ जाऊंगा अपनी, सीरियसली बोल रहा था वो यस सर, कि यस मैं सर. किडनी बेच के आ जाऊंगा। बताओ, लोगों की ऐसी कंडीशन है। यू आर अर्निंग 2 lakhs माय फ्रेंड। माँ का भोसड़ा, तुमको चाहिए क्या जीवन में? कुछ नहीं चाहिए। तुमने 1 साल के वही अंदर सर, 5 वही लाख सर. रुपए बचा लिए ना मेरे भाई, 5 साल के अंदर तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म। देखो, इमोशनल लॉस है वो रहेगा। माँ बाप ने आज छोड़ा है, भगवान
ना करे कल को वो छोड़ दे, लेकिन अगर उन्होंने छोड़ दिया तो यार 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद तो दुनिया भी छोड़ेंगे। सेपरेशन का दुख तब भी झेलना पड़ेगा। ये दुख थोड़ा हर्ट करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ठीक है। बीवी तुम्हारी चलेगी छोड़ के, ये दुख थोड़ा हर्ट करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन और मैं तुमको एक थोड़ा कटु सत्य बोलूँ मेरे भाई, तुम उस चीज को कभी भूल यस, भी नहीं बोलो सर। पाओगे। कभी भी नहीं भूल पाओगे। बोलो सर। नहीं भूल पाओगे। अपनी वाइफ को कभी नहीं भूल पाओगे तुम। चाहे तुम ये तुम है सर, ये तुम सर, है सर, तुम बिल्कुल 100 फैक्ट है। लड़कियों के साथ सेक्स कर लो, तुम चाहे सेकंड मैरिज कर लो, तुम रात को दारू पीने बैठोगे अकेले, तुमको बहुत याद आएगी सर उसकी। उसका भी मन नहीं होता सर, उसका भी मन नहीं होता सर, साइज का मन भी नहीं होता। आप उसको हाँ, भूल नहीं नहीं होता, पाओगे नहीं सर, होता, यू मुझे कैन पता नॉट है। लीव अनदर गर्ल। आपने प्यार किया यार, 4 साल नहीं शादी करता चलाई, मैं साढ़े नहीं। 3 साल प्यार किया। बाय सेक्स आई मेंट नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर हाउ हाउ ब्यूटीफुल गर्ल यू गेट, मतलब कितनी हॉट बंदी तुम फंसा लो, कितनी सुंदर बंदी तुम फंसा लो, कितनी अमीर बंदी से तुम शादी कर लो, तुम वो नहीं भूल पाओगे। वो प्यार प्यार ही होता है। जिसको आपने शादी कर लिया वो एक पर्सनल अकम्प्लिशमेंट होता है बहनचोद। यार माँ बाप को राजी करा है, ब्याह कर लिया उससे जिसको मैं चाहता था। अब जुए ने उसको छोड़ दिया ना मेरे भाई, तो यार अब मैं, यार तुमको पता है तुम सेंसिबल बंदे हो, इंटेलिजेंट बंदे हो, यार अब तुम नीचता पे मत उतरना कि वापस अपन कर लें यार। नहीं सर, बिल्कुल तुम नहीं सर, इमेजिन बिल्कुल करना, भी। देखो मैं बहुत गंदी बात बोलूंगा और मुझे माफ कर देना, मैं हाथ जोड़ के तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम अपने माता पिता की डेड बॉडी इमेजिन कर लो कि उनको अब पता लग गया कि बहन जैसे जुआ खेल लिया, तो उनको ऐसा गंदा सदमा लगेगा, उनके साथ जो फिर होगा ना उसके जिम्मेदार तुम होंगे। और शाम पड़े मैं ये बात बोल रहा हूँ, और मैं क्योंकि अपनी सर काली देखो, जबान से बोल रहा हूँ, और लो तुम अभी अभी बेचारे मुझसे वो प्यार से बात कर रहे हैं, कर रहे हैं ना अभी थोड़ा यार। सा सही है। यार तुम कल को भगवान को भी तो मुंह दिखाना है ना उन्होंने अपन को मेरे यार। कितनी बार सर, मिलन भाई, उन्होंने मेरी कितनी बार लोन भी रीपे किए। चल भाई तेरे को 5 लाख है तो वहां से दे देते हैं, लेके भाई से ले ले, ऐसे कर ले, सेटल कर ले। बेचारे क्योंकि ना भरोसा तोड़ते जाते ना लगातार, तो पीपल विल नेवर ट्रस्ट यू अगेन। वो आपको सबक सिखाएंगे, आपको बोलेंगे, इवन दो वट एवर दे हैव डन इन माई फेवर ओनली, कि मैं रियलाइज कर पाया कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या खत्म करेगा। समझ रहा सोचो हूँ सर, यार। मतलब 75-80 लाख रुपए आप हार गए हो, योर फादर इज नॉट टॉकिंग टू यू, आप इतना अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप वो पैसा एक भी अपने घर वाले में लगा नहीं पा रहे हो। सोचो, आपके पापा इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं, यू आर नॉट पेइंग देयर बिल। आपका भाई कॉल कर रहा है कि भाई वो सुबह सुबह छुट्टी करवाएंगे हॉस्पिटल से, पैसे दे दे, एंड यू आर लूजिंग दैट मनी इनटू द शिट गैम्बलिंग। बताओ यार। मतलब सही सर में यार। कितना बुरा लगता है सर, कितना बुरा लगता है। आप सोचो ना सर, मैं अभी सोचता हूँ, मैं रोता हूँ। मैं इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा था सर कि एक बार आपसे बात करिए प्लीज, क्योंकि वो जो अभी, और अभी मैं आपके ज्यादा पीछे क्यों पड़ रहा था, क्योंकि वो जो मुझे गेम हिट हुआ है ना अभी, जो हम्म। अफ्रीका ने चेज कर दिया, हाँ। वो मुझे हिट जो हुआ था, मैंने कहा यार मिलिंद भाई से बात कर लूंगा ना एक बार, थोड़ा सा मैं उनको बताऊंगा कि मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैं अगर मैं आप उस दिन बहुत भी मिस अच्छे कर से गया। कंट्रोल कर पा रहे हो मेरे भाई। अगर मैं, मेरे को जिस दिन 10 महीने हो जाएंगे ना, हम्म, मैं इंश्योर करूंगा कि मैं यूट्यूब से भैंचो अच्छा खासा अर्न कर लूं कैसे ना कैसे। मतलब पता है बिल्कुल क्या है, करोगे सर। मैंने बहुत सारी चीजें सोची भाई, और मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। तभी मैंने सोचा कि आपने सुना होगा कि मैं अपनी पहली कमाई जो होगी ना भैंचो मैं किसी स्टूडेंट को दे दूंगा। जो यस। अब मेरी बात सुनो। आप मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, अपन पहली बार बात कर रहे हैं, है ना। मुझे राइट, पता है राइट, यू आर बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विद मी। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप में कितनी अभी जेन्युइनिटी है, कितना आप नकलीपना है, सब समझ आ रहा है ना, पता लग जाता है ना कि लोगों से बात करके। तो एब्सोल्युटली। मुझे वो भी पता लगता है कि कौन कुत्ते का बच्चा नहीं सुधरेगा, कौन एकदम ग्लानि में मरा पड़ा है। तो मैं किसी एक स्टूडेंट के लिए पूरा पैसा दे दूंगा वो यार। मेरे को चाहिए भैंचो कोई तो कोई सुधरे। फिर मैंने सोचा कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, साला मैं कंसल्टेशन कोर्स निकालूंगा 50 रुपए दिन के हिसाब से। 50 रुपए दिन के हिसाब से बिल्कुल, कि बिल्कुल। मरे से मरा भी ज्वाइन करे, माँ का बोर्डा सबको सुधार दूंगा भैंचो जितना मेरे बस की है। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो दिन मैंने देखे हैं ना, जो आप देख रहे हो, जो और लोग देख रहे हैं, वो साले ये लोग देखे, क्योंकि ये ऐसी चीज है इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये बहन की जो ऐसी चीज है, ये ऐसा खराब कर रही है समाज को, लोगों को, उनके भविष्य के साथ। ये साले 12वीं पास पास कर करके ग्रेजुएशन हो के लौंडे लगा रहे हैं, भैंचो एविएटर उड़ा रहे हैं यार, उनको करियर की चिंता नहीं है, फिर बोलते पढ़ाई में नहीं लग रहा। बाप भैंचो ऑटो बताओ। चला रहा है, बाप ऑटो चला रहा है, और बेटा सोच रहा है मैं वीडियो डालूंगा कुत्ते की। वो क्या बोलता है कि मेरे को है ना 3-4 दिन वो ड्रैगन टाइगर में खेल गया, मेरे तो मन में आ रही थी मैं थार ले लूं। पापा क्या करते हैं, पापा 12,000 रुपए कमाते हैं, और तू क्या करता है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ये तो माइंड फक हो रखा है, बताओ। बताओ इन चीजों का यार। और ये सब इसने गैम्बलिंग ने किया है सर, कंट्रोल कर दिया पूरा माइंड। पूरा और आपकी जो स्टोरी थी ना हेलुसिनेट कर पुणे दिया वाली, यार। जो पुणे वाली स्टोरी थी और जो आज वाली स्टोरी थी, देखो वो दोनों भाई भी खाली क्रिकेट में ही हारे हैं। और मैंने हाँ स्टार्ट भी क्रिकेट से किया था, और अपना सब जो यार, क्रिकेट से हाँ कंप्लीट, अपन क्रिकेट तो में ही हारा। इंडियंस हैं यार, अपन अपना तो काम ही क्रिकेट खेलना होता था बचपन में, और खेलते क्या थे, खेल के नाम से क्रिकेट ही तो खेला अपन ने, और क्या खेला क्या है। अरे सर पूरा बर्बाद कर दिया सर, मैं इतना डिप्रेस हूँ ना, मैं अभी मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, बट मैं अपनी लाइफ में ना इतना पीछे जा चुका हूँ सर। क्योंकि देखो, अगर आपके पास आपकी फैमिली नहीं है ना, फैमिली इन द सेंस ऑफ कि आप जिससे प्यार करते हो, मीन्स यू हैव नथिंग, मीन्स आप अकेले रह रहे हो कि यार आप जिसके साथ रहते थे
आप उसको उसको ब्रेकअप और वो डाइवोर्स हो गया एंड यू लिविंग अलोन, हाउ कैन यू इवन इमेजिन योरसेल्फ अलोन आफ्टर मैरिड? नॉट एट ऑल। आप सोचो सर। समझ रहा हूँ मैं। देखो, 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा बिफोर आई हैंग अप। पहली बात तो विल बी इन कॉन्टैक्ट, है ना? मैं यस। आई रेयरली इनवाइट समवन टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, तो आपसे मैं कनेक्टेड रहना चाहूँगा, पहली चीज़। दूसरा ये मेरे भाई, मतलब लाइफ जो है ना, मतलब somehow I feel that life will be welcoming towards you 2 साल 3 साल डाउन द लाइन कहीं ना कहीं होगा। यू माइट थिंक अबाउट गेटिंग अ रीस्टार्ट इन योर लाइफ, बट अभी 10 महीना मुझे ऐसा लगता है सफिशिएंट नहीं है। 2 साल होना चाहिए, 24 महीना इसका होना चाहिए। विल बी थिंकिंग अबाउट गेटिंग रीमैरिड, विल बी थिंकिंग अबाउट अडॉप्टिंग अ किड इफ यू आर नॉट विलिंग टू गेट मैरिड। बहुत सारी चीजें हैं। जब मानसिक संतुलन पूरा लाइन पे आएगा ना मेरे भाई, 15 चीजें दिमाग में लाएंगे कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और विल मेक श्योर के चीजें खराब हुई है ना, तो चीजें धीरे धीरे अपन उस पर डेटॉल लगाएंगे। अब होगा, करेंगे। एग्जैक्टली। मरे नहीं है बहनचोद, मरे नहीं, और जिंदगी मरी नहीं है अभी, जिएंगे, अभी जिएंगे। और एंड सब कुछ सही रहा तो बहनचोद तुम्हारी घर वापसी भी कराएंगे, चिंता मत करो तुम। सब करेंगे, सब करेंगे। मैं जिस तुम्हारे दिन पापा मेरा से बात करके आऊंगा 2 साल अगर तुमको हो गए ना। मैं दिल्ली आऊंगा, लोन तुम जहाँ रहते हो, मैं तुम्हारे बाप से आगे, मैं तुम्हारे बाप से आगे हाथ जोड़ूंगा कि भैया इसको कर लो, मैं जानता हूँ इस आदमी को, क्या क्या इसने मुझे बताया, और ये भी 2 साल के अंदर कैसा हो चुका है आदमी। सर जिस दिन मेरा लोन रीपेमेंट हो गया ना, मतलब मेरे पे लोन ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा अपनी लाइबिलिटी वैसे हारा हूँ सेविंग और घर वालों से मिला के, तो मैं उसको एज लोन नहीं गिनता हूँ। मैं लोन खाली 25 लाख रुपए गिन रहा हूँ। 50 लाख खाली घर वालों का आ रहा हूँ, वाइफ का आ रहा हूँ, जमीन वमीन सब बिक गई। मतलब बहुत ज्यादा मैं अपना कॉर्पस तो गिनता ही नहीं हूँ सर। अगर कॉर्पस डाल दूंगा तो ये साला 90 लाख बैठ जाएगा, लेकिन कॉर्पस फायदा नहीं गिन के जब अपने वाइफ ही खुद ही अपनी, तो क्योंकि वो एलमनी हार गया ना मैं जब, तो हम्म एलमनी मेरी कॉर्पस था वो। तो वो हम्म। मतलब वहां से मैं टूट गया। तो आई एम नॉट काउंटिंग दैट, क्योंकि वो कोई बात नहीं है, वो बर्बाद का मनी था। तो मैं इसलिए मैंने आपको खाली 75 लाख मेंशन किया कि मेरा यही अमाउंट है, जिसमें 25 लाख हाँ, मेरा लेकिन लोन है। अमाउंट से बड़ा ही होगा यार। इसलिए मैंने वो गिना ही नहीं सर। अब एक सर्टन टाइम के बाद ना आप अमाउंट गिनते भी नहीं हो सर, जब आप लूज करते हो तो। समझ रहा हूँ मैं यार, बिल्कुल समझ रहा हूँ यार। यार मेरे तो को बस सर जितनी मेरा लोन रीपेमेंट हो गया मिलिंद भाई, डेफिनेटली आई विल कांटेक्ट यू, डोंट चेंज योर नंबर। अरे नहीं नहीं, मेरा नंबर एक ही रहता है। और दूसरा ये कि विल बी इन कॉन्टैक्ट, है ना? अगर मेरे लाइफ कोई यस काम हो तो मुझे बताना भी, कभी जयपुर आओ तो भी मुझे सर। बताना। मैं कभी उस साइड आया तो मैं आपसे बात करूंगा, एंड विल मेरा इंश्योर कि दोस्त है हम जब जयपुर भी में, बात। राहुल टेकवानी। हाँ हाँ, कभी आओ तो डू, मतलब मुझे 1-2 दिन पहले बताना, मैं अरेंज करूंगा कुछ ना कुछ। और बात करते हैं मेरे भाई, है ना? ध्यान रखो अपना। थैंक कभी भी थैंक यू सर। परेशानी हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, आप मुझे मैसेज जरूर करना, मैं आपका साथ दूंगा। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट मेरे भाई। और लाइव वीडियो करते रहो मिलिंद भाई, लाइव वीडियो में आता रहूंगा, मैं सुनता रहूंगा, आपको अच्छा लगता है अच्छा, यार। आते हो क्या लाइव वीडियो? बस। मुझे पता नहीं यार। कल एक दोस्त बोलता है मुझे यार लाइव वीडियो, बोला यार भैया बात करो बात करो। मैंने बोला यार अभी लाइव का आने का टाइम है, मैंने लाइव में आजा। अरे यार लाइव में आप बकचोदिया करते हैं तो मैंने बोला यार वो भी जरूरी है, बैठ चो, जिंदगी में रोती थोड़ी फिरेंगे यार, अब जो हो गया जरूरी तो हो भाई। गया। हाँ जरूरी है मिलिंद भाई वो, क्योंकि उससे लाइट होता है माहौल। हाँ अपन सही पूरे है बंदे सही है। गाली बक रहे हैं, मजे ले रहे, तो लाइट होगा ना माहौल। क्योंकि देखो, अगर पूरा वो माइंड हमारा वहाँ पे लेके नहीं जाएगा ना, मैं और खेलो रिवर का जैसे मान लो मैं आके आपके लाइफ पर रोता रहूंगा, मेरा 50 लाख लॉस हो गया, अरे मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं मैं आता मतलब हूँ, सोच मैं ही आता रहा हूँ हूँ। ना, स्टिल आई एम थिंकिंग। मुझे किसी मेरे भाई ने बोला तुम डेली लाइव आया करो। मैंने बोला यार बहन चो लाइव डेली आऊंगा तुम लोग भी बोर हो जाओगे मेरे से बोले बहन चो मोटे मुंह का वापस से आ गया लेट्स सी, ऐसी मैं बात देखता हूँ मेरे भाई, है ना? आई एम सो नहीं, सो वर्क यू आर डूइंग इम्पेकेबल वर्क, आई एम टेलिंग यू ब्रो। होपफुली इसका नतीजा अच्छा आएगा यार। मेरे को उम्मीद तो है, पहले नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, इतनी नहीं थी। अब मुझे लग रहा है कि हाँ इसकी उम्मीद बन रही है, एंड आई एम विलफुल कि ये मेरा चैनल बड़ा होगा, ग्रो होगा, और कहीं ना कहीं मैं डेफिनेटली। लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल पाऊंगा यार। बिकॉज योर जो आपका इंटेंट है ना, इज वेरी स्ट्रांग टुवर्ड्स द पब्लिक एंड पीपल। वो बहुत स्ट्रांग है आपका इंटेंट, तो आपका चैनल बिल्कुल ग्रो होगा। इट्स नॉट जॉक एट ऑल। धन्यवाद यार, बट धन्यवाद। आपका चैनल जब ग्रो होगा ना, तो भाई आप भूलना मत मेरे दोस्त, आपको मैं मैं लोन रीपेमेंट करके कॉल करना चाहता हूँ कि भाई मिलिंद भाई, मेरे सर से 25 लाख का कर्जा हट गया, आई एम सेविंग माई मनी, आई एम गोइंग टू माई फैमिली। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अरे मुझे दारू पिलाना तुम, जब लोन पेमेंट हो जाए तुम्हारा टेंशन हो तो दोनों भाई साथ बैठेंगे उस दिन। पक्का पक्का भाई, पक्का प्रॉमिस। मैं बिल्कुल नहीं भूलता मेरे भाई। आज भी जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो मेरे दोस्त है ना, वो वही है जो मेरे दूसरी और तीसरी क्लास में स्कूल में थे। मैंने तब से अभी तक इनको वही पकड़ रखा है। वही मैं लोगों को छोड़ता नहीं हूँ। लोगों ने फिर भी मेरी बहुत गांड वही मारी है, बहुत छोड़ा है, लेकिन मैंने लोगों को आज तक नहीं छोड़ा बंदा वही जेन्युइन है, जिसका आज भी स्कूल के फ्रेंड है, पता नहीं झूठ नहीं बिल्कुल बोल रहा बिल्कुल मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज लाइफ तो बॉलीवुड वालों ने चूतिया बना दिया, ओवररेटेड है, कुछ नहीं होता कॉलेज में। दोस्त बनते स्कूल में, लाइफ होती है स्कूल स्कूल में लाइफ, कॉलेज में तो बड़वा बनती होती है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है। ध्यान रखो, थैंक यू सो भगवान मच। बहुत खुशियां दे आपको यार। ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच।